बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 9 है प्लान स्केजल मैनेजमेंट और डिफाइन एक्टिविटीज़। ये चैप्टर नंबर हम 6 में आ गए हैं स्केजल मैनेजमेंट में। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ये 3 चैप्टर आपने इंतहाई गौर से सुनने हैं, समझने हैं। स्केजल में स्कोप मैनेजमेंट, स्केजल मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट। यहाँ से हमें परफॉर्मेंस बेसलाइन मिलती हैं। स्केजल मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस हैं वो प्लान स्केजल मैनेजमेंट है, डिफाइन एक्टिविटीज़ है, सीक्वेंस एक्टिविटीज़ है, एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन है। ये जो चारों प्रोसेस हैं ये प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में आ रहे हैं, और पांचवा डेवलप स्केजल, ये भी सारा प्लानिंग में आ रहा है। और कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोल स्केजल है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप में। एग्जीक्यूशन में इसमें नहीं कुछ नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक अलग सी सर्टिफिकेशन भी है स्केजल मैनेजमेंट की सेपरेटली, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर का एक बड़ा इन्हिसार हमारा स्केजल मैनेजमेंट पे होता है। अगर आप अपने स्केजल को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप उसके वेरिएंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो रिगार्डलेस ऑफ अदर फैक्टर्स आप स्केजल को लेके, स्कोप को सही लेके जा रहे हैं, कॉस्ट सही लेके जा रहे हैं, लेकिन स्केजल की वजह से हमें काफ़ी पेनल्टीज़ पड़ती हैं, काफ़ी हमारे पास लिक्विडेटेड डैमेज आ जाता है, जिसको मतलब हम फ़ाइन कहते हैं, फ़ाइन देना पड़ जाता है। आपका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और सबसे मुश्किल तरीन एरिया है फ्रॉम प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्ट से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, कि आप अपनी डेट्स को, अपने माइलस्टोन को किस तरह मेंटेन करते हैं। इंतहाई एक्सपीरियंस और बहुत ही केयरफुल जो है एक्सपर्टीज इसमें चाहिए होती हैं, केयरफुल एनालिसिस करनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट की। तो इसमें हम कोशिश करेंगे, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट के स्केजल को मेंटेन और कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है प्लान स्केजल मैनेजमेंट। हर नॉलेज एरिया का पहला प्रोसेस प्लान ही होता है। ये एग्ज़ाम टिप्स के लिए याद रखिएगा, कोई भी नॉलेज एरिया है तो उसका पहला प्रोसेस प्लान का होगा कि आप वो नॉलेज एरिया प्लान कैसे करने जा रहे हैं। तो उसके जो ITTOs हैं, इनपुट टूल टेक्निक्स हैं, वो यहाँ पे मेंशन है। इनपुट्स और टूल टेक्निक और आउटपुट, इसकी जो मेजर चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने जाएंगे। प्लान स्केजल मेरिट में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये डॉक्यूमेंट करें कि आप किस तरह अपने स्केजल को मैनेज और कंट्रोल किस तरह करने जा रहे हैं, कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे, उसके बेसलाइंस डिफ़ाइन कीजिए। सॉरी, किस बेस पे आप उसको जो है सिक्योर, जो मेजरमेंट कंट्रोल्स आप किस बेस पे रख रहे हैं उसकी, और वेरिएंसेस आएंगी उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो जो जिस तरह डेविएट करेगा अपने मीन पॉइंट से, यानी आपने किसी एक्टिविटी या माइलस्टोन को कहा है कि ये पाँच हफ्तों में, 5 वीक्स में कवर हो जाएगा, अगर 5 वीक्स में नहीं होता, वो 6 वीक के कुछ डेज कितने ऊपर जा सकता है। 6 वीक के एक्सेप्टेबल है, 2 वीक एक्सेप्टेबल है, 2 डेज एक्सेप्टेबल है, या 4 डेज एक्सेप्टेबल है, या इवन 1 वीक वेरिएंस कर जाता है वो भी एक्सेप्टेबल। ये डिफ़ाइन करेंगे कि हम कितना वेरिएंस सफ़र कर सकते हैं, कितना वेरिएंस बर्दाश्त कर सकते हैं, वो इस प्लान का पार्ट है। हमने डिटरमिन करना है कि परफॉर्मेंस की मेजरमेंट क्या, हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, अपने स्केजल मैनेज की क्या टूल रखेंगे, हमारे पास यार्ड स्टिक कौन सी होगी इसको मेजर करने के लिए, वो यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल है, डेवलपमेंट अप्रोच है, जो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा आपके स्केजल मैनेजमेंट प्लान को। स्केजल को प्लान करने के पहले आप उसके प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल देखिएंगे, कितने फेजेस हैं उसमें, और आप किस अप्रोच के साथ लेके जा रहे हैं। वो प्लान ड्रिवन है, वो आपके पास एडाप्टिव अप्रोच है, आइटरेटिव अप्रोच है, आपके पास प्रिडिक्टिव अप्रोच, किस अप्रोच से आपका प्रोजेक्ट आगे आप लेके जा रहे हैं। उसी तरह हम स्केजल मैनेजमेंट को अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। उसमें वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम भी इसी का पार्ट है कि आपने टाइम लाइन के ऊपर कौन कौन की एक्टिविटी किस टाइम स्टार्ट करनी है, किस टाइम उसको ऑथोराइज़ करना है। वर्क ऑथराइजेशन मतलब है कि आप किस काम को कैसे ऑथोराइज़ करेंगे। कोई काम स्टार्ट करने से पहले प्रोसीजर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर क्या है, वो भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, सॉफ्टवेयर को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको अपडेट दूंगा। लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एक लेक्चर में। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स आप कौन से लेंगे, और इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर कहाँ कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और प्रोजेक्ट चार्टर, उसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रोजेक्ट चार्टर है।
प्रोजेक्ट चार्टर में हमारे पास इनिशियल हमारे पास उसका जो ओवरव्यू होता है वो वहाँ से मिल जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में। इसके बाद जो आउटपुट आता है हमारे पास स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास मेथडोलॉजी या स्केड्यूल कहाँ डिफाइन होता है। तो इसके कंटेंट को आप देखिए, इसके अंदर डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पर, लेकिन पीएमआई कहती है कम से कम इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास ज़रूर होने चाहिए कि आप कौन सा मेथड कौन सा स्केड्यूल सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान में। एस्टिमेशन के लिए क्या रूल रखे आपने, क्या बेस क्या है, वो ड्यूरेशन रखी है, आप वीक्स में, डेज में, मंथ में, ईयर्स में किस तरह काउंट कर रहे हैं, या एफर्ट कर रहे हैं कि 5 बंदे चाहिए, 15 बंदे चाहिए, 20 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए इतने, या सिर्फ एफर्ट कर रहे हैं, या ड्यूरेशन कर रहे हैं, या बोथ कर रहे हैं, कौन सा फैक्टर रखे आपने वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्केड्यूल बेसलाइन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास, वर्क परफॉर्मेंस बेसलाइन का एक कंपोनेंट है ये। हमारे पास जो परफॉर्मेंस बेसलाइंस हैं वो उसका एक कंपोनेंट स्केड्यूल बेसलाइन। आपके पास थ्रेशोल्ड कितना है, हम कितने कहाँ तक वेरिएंस को बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना वेरिएंस एक्सेप्टेबल है, कितना नॉट एक्सेप्टेबल है, थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे वेरिएंस का। परफॉर्मेंस मेजर्स क्या क्या हैं स्केड्यूल मैनेजमेंट में, कौन कौन से परफॉर्मेंस मेजर्स या माइलस्टोन्स या कौन से आपने ऐसे इंडिकेशन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपने मेंशन किए वो भी इसी डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करेंगे। हम वेरिएंस को कैसे मैनेज करेंगे, उसका रिएक्शन क्या आएगा, उसको हम किस तरह उसका रिएक्ट करेंगे, अगर वेरिएंस के कोई अगर वेरिएंस ज़्यादा हो रहा है तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसका प्रोसीजर इसी डॉक्यूमेंट पे हम डिफाइन करेंगे। कितने वेरिएंस पे हमने वर्क अराउंड करना है, यानी वर्क अराउंड मीन्स एडजस्ट कर लेंगे, यार 2 दिन के डिले है तो 2 दिन को हम किस तरह एडजस्ट करेंगे, उसका हम उसको कहते हैं वर्क अराउंड, उसको एडजस्ट कर लेना, यानी उसको हम मैनेज कर लें। वर्क अराउंड का प्रोसीजर क्या है वो यहाँ मेंशन होगा। हमने आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल प्रोसीजर्स, स्केड्यूल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर क्या है, स्केड्यूल से रिलेटेड अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। अगर स्कोप से रिलेटेड रिक्वेस्ट आए या स्केड्यूल से रिलेटेड कोई चेंज रिक्वेस्ट आए या कॉस्ट से रिलेटेड कि हमारे पास पहले बजट इतना था अब वो बजट थोड़ा हो गया, या हमारे पास पहले टाइम ज़्यादा था अब टाइम कम हो गया, तो ये क्रिटिकल चेंज रिक्वेस्ट होती हैं। इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, इसको काफ़ी एम्फसाइज किया गया है पीएमआई के जो प्रोसीजर हैं कि इन 3 जो कंट्रोल्स हैं उसको ज़रा हमने बहुत ही सीरियस लेना है और उसको फॉर्मली उसका एक प्रोसीजर डिफ़ाइन करना है कि आप इसके किस प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए इसको हैंडल करेंगे। फॉर्मेट क्या, रिपोर्टिंग के स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, और कितनी फ्रीक्वेंसी से किस किस को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी इसी का पार्ट होगा। लेंथ ऑफ रिलीजेस एंड आइट्रेशन, इन एडाप्टिव लाइफ साइकिल में ये ज़्यादा ये ज़रूरी होता है मेंशन करना। एक चीज़ यहाँ पे इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मैं अपकमिंग लेक्चर में अक्सर लेक्चर में मुझे एक बात याद आ जाती है, सारी चीज़ें मुझे एक साथ याद नहीं होती लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मुझे साथ साथ याद आती हैं। उसमें एक ये है कि रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर जब तक हम डिस्कस नहीं करते इनमें से कोई डॉक्यूमेंट भी हम फाइनलाइज नहीं करेंगे। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्केड्यूल मैनेज स्कोप को हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम स्केड्यूल पे, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान और आगे जितने आने वाले चैप्टर हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को हम फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक जब तक हम रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर को कवर नहीं कर लेते। जैसे जब हम रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब आपको इस बात की समझ आएगी कि मैंने ये बात क्यों की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा अपने पास। दूसरी जो हमारे पास जो प्रोसेस है वो है डिफाइन एक्टिविटीज़। इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें एक्टिविटीज़ में अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या पीएमपी एस्पिरेंट्स होते हैं वो एक्टिविटी को स्कोप में कंसिडर करते हैं, और यूजुअली प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसको अक्सर स्कोप मैनेजमेंट के अंदर डिफाइन किया जाता है एक्टिविटीज़। लेकिन पीएमआई में हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में इसमें एक्टिविटीज़ है पार्ट ऑफ स्केड्यूल मैनेजमेंट का। अपने पास इसको इस बात को जहन नशीन रख लें। एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट लेंगे स्केड्यूल मैनेजमेंट से। हमारे पास अगर आपको याद हो स्कोप मैनेजमेंट में हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे वर्क पैकेजेस तक ला के बात को रोक लिया था। अब वर्क पैकेजेस को फर्दर डीकम्पोज कर रहे हैं हम डिफाइन एक्टिविटीज़ में इस प्रोसेस में। उसके इनपुट्स, टूल टेक्निक्स और उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अगेन वही बात जो मैं कहना चाह रहा था, एक्टिविटीज़ के अंदर जो डीकम्पोजिशन होगा वो वर्क पैकेजेस का होगा। उसको हम यहाँ पर स्केड्यूल मैनेजमेंट में
उस लेवल तक लाएंगे जहाँ पे हमारे पास उसको मेजर करना, कंट्रोल करना, उसको जो है मैनेज करना हमारे लिए आसान हो, एस्टिमेट करना आसान हो। एक्टिविटीज़ लेवल पे लेकर आएंगे कि इस वर्क पैकेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास जो जो प्लान है उसी के अंदर हमने डिफाइन किया है स्कोप बेस लाइन, वो जो एक आउटपुट है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स हैं जो इसके लिए इनपुट यूज़ होगा, इसी के लिए स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, स्कोप बेस लाइन और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स आर इनपुट। इसके लिए इनपुट जो यूज़ होंगे वो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे डीकम्पोजिशन दो जगह पे आती हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को केयरफुल ज़रा आपने देखना है पीएमपी एग्ज़ाम में कि डीकम्पोजिशन हमारे पास स्कोप मैनेजमेंट में भी आती है और स्केड्यूल मैनेजमेंट में भी आती है। अगर वो डीकम्पोजिशन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो डेफिनेटली हम स्कोप मैनेजमेंट प्लान में, और अगर वो डीकम्पोजिशन की बात कर रहा है वर्क पैकेज और एक्टिविटी लेवल पर तो हम स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान में। ये एक ट्रिक पॉइंट है, ये की पॉइंट है, अपने पास नोट कीजिएगा। जहाँ पे हमारे पास डिटेल ना हो, कंप्लीट डिटेल ना हो कि ये एक्टिविटीज़ कितना लेगी। फर्स्ट टाइम में कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है कि यार एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, तो हम उसके इनिशियल कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट करके उससे अंदाज़ा ले लेते हैं। यानी एक नया सॉफ्टवेयर है, मुझे नहीं पता उसकी फुल इंस्टॉलेशन पर या सिस्टम इंटीग्रेशन में उसका कितना टाइम लगता है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हम एक प्रोटोटाइप करते हैं, एक लैब इन्वायरमेंट में एक पायलट टेस्ट करते हैं। उसके ऊपर जब टेस्ट फुल इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन का टाइम हम नोट कर लेते हैं, उसी की बेस पर हम आगे प्लान को लेकर जाएंगे। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन। हम एक पार्ट को, छोटे से पार्ट को, किसी भी पास को एक पायलट प्लान या टेस्ट प्लान के तौर पे या रियल में एग्जीक्यूट करके उससे जो रियल डाटा आता है कि यार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, लेकर आने में इतना टाइम लगा प्रैक्टिकली, तो उसी टाइम को लेकर जाएंगे हम पूरे जो स्कोप मैनेजमेंट या ये स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने पूरा स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बनाना है। हमने इसके अंदर ज़रूरी चीज़ है वो माइलस्टोन्स हैं। प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर आपने माइलस्टोन्स रखनी है। माइलस्टोन एक इवेंट होता है, याद रखें, जिसको हम फेज गेट भी या गेट फेज या फेज गेट आप कह सकते हैं, इवेंट होता है ये। इस इवेंट पे हमने जाके ये अचीवमेंट करनी है, अपने माइलस्टोन लिस्ट जो है वो बनानी है हमने। तो ये बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो माइलस्टोन्स होते हैं ये कोई डिलीवरेबल्स नहीं है, ये कोई टेंजिबल कोई आउटपुट नहीं है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का। ये एक इवेंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा मेरे प्रोजेक्ट का। जैसे हम जो आगे चार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, अपने अदर जो टूल्स हैं उसमें देखेंगे कि इवेंट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्केड्यूल के अंदर से। ये वो चेक पॉइंट्स होंगे हमारे पास स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान में, जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस क्या है। एक गलती कभी भी मत कीजिएगा कि एक बड़ा टाइम आप स्पेंड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को चेक करने बैठे कि यार अभी देखता हूँ मेरे प्रोजेक्ट क्या परफॉर्मेंस। ये बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। हम छोटे छोटे फेजेस में अपने प्रोजेक्ट के चेक पॉइंट्स लगाएंगे। अगर आपसे कंट्रोल हो रहा है, आप मैनेज कर पा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट को आगे लेके चलिए। अदरवाइज़ प्रोजेक्ट पीएमआई आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि आप उससे जो है टर्मिनेट कीजिए प्रोजेक्ट को और स्टेप बैक कीजिए अपने प्रोजेक्ट से, आपसे अगर मैनेज नहीं हो रहा। आप देख लें, ये हम जो है इवेंट्स जो हैं चेक पॉइंट्स रखेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो इसके आउटपुट में हमारे पास माइलस्टोन लिस्ट आ जाएगी जो कि प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट का पार्ट होगा। एक्टिविटीज़ आएंगी और एक्टिविटीज़ के साथ हमने देखना है कि यार ये एक्टिविटीज़ जो हैं इसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं ये देखते हैं। एट्रीब्यूट्स होती हैं, अभी जिस तरह हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी थी, इसी तरह हर एक्टिविटी की भी जो है डिटेल्स होंगी। प्रोजेक्ट नाम, उसका प्रोजेक्ट नेम होगा, प्रोजेक्ट नंबर, मैनेजर, ये एक प्रोफार्मा से टेम्पलेट है, डेट क्या थी, डॉक्यूमेंट नंबर देखें, ओनर कौन है प्रोजेक्ट का, एक्टिविटी नंबर क्या है, उस एक्टिविटी का नाम क्या होगा, डिटेल क्या है, डिस्क्रिप्शन पूरी बताएं, किसको असाइन किया आपने, कौन कौन से रिसोर्स रिक्वायरमेंट होंगी उसकी, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में कहाँ पे उसको ट्रैक करेंगे हम, एक्टिविटी प्रेडिसेसर कौन से हैं, एंड सो ऑन। ये सारे आप देख लीजिए एक नज़र। तो ये एट्रीब्यूट्स हमें बताते हैं कि इस एक्टिविटी से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट अटैच करना है, वो भी हम इसके साथ मेंशन कर लेते हैं कि हमारी टीम को समझना आसान हो जाए कि ये किस एक्टिविटी की बात हो रही है। माइलस्टोन लिस्ट आएंगी
और चेंज रिक्वेस्ट उसका आउटपुट होगा इसका, कि जिस तरह जैसे मैंने कहा चेंज रिक्वेस्ट हमारे पास कहाँ से आएंगी, जब तक हम रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस नहीं कर लेते और अदर जो डॉक्यूमेंट जो नॉलेज एरिया जब तक हम वो नहीं डिस्कस कर लेते हम इसको फाइनलाइज नहीं करेंगे, वहाँ से चेंज रिक्वेस्ट ज़रूर आएंगी। हम साथ साथ देखते हैं कहाँ कहाँ से चेंजिंग आएगी, उसको मैं आइडेंटिफाई करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।